हेलो एवरीवन। ये एक वीडियो लेक्चर है। एक्चुअली आपको लाइव क्लास में ले नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने ये वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किया है। आप इसको वीडियो लेक्चर को देखिएगा और जो भी डाउट या क्वेरी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको सॉल्व कर दूंगा रिगार्डिंग दिस लेक्चर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कास्टिंग में जहाँ हमने छोड़ा था उसी के रिगार्डिंग आगे आपको स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कास्टिंग डिफेक्ट क्या है और कैसे होते हैं। तो पहला डिफेक्ट जो आपका है दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी हम कास्टिंग में भी वेल्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, पोरोसिटी मेनली किस वजह से, क्या रीज़न है। चलिए, अच्छा, डिफेक्ट का पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस समझा दूं, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उससे पहले आपसे पूछता हूँ इसकी नेसेसिटी क्या है। तो यहाँ पे डिफेक्ट की नेसेसिटी क्या हो, डिफेक्ट इन कास्टिंग की नेसेसिटी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम ये डिफेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, अगर इसकी नॉलेज हमको नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वजह से हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होंगे। मतलब क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, जिसकी वजह से आपका वो प्रोडक्ट यूजलेस होगा। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाने से पहले डिफेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लें, इन दैट केस हमारा क्या होगा कि हम एक एफिशिएंट और यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसीलिए हम डिफेक्ट की स्टडी करते हैं, कास्टिंग हो या वेल्डिंग हो। हर तरह के प्रोडक्शन से पहले हम उसकी कमियां पहले पता कर लेते हैं, ताकि हम उन कमियों को दूर कर दें। क्योंकि जब एक बार प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हम कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो बिफोर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट वी शुड नो अबाउट द डिफेक्ट। क्लियर। तो इसमें पहला हम आपको पोरोसिटी बताते हैं। तो पोरोसिटी में मेनली मैंने आपसे बोला था कि ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है। ये आता है जब आपका गैसेस एंट्रैप हो जाती हैं। गैसेस एंट्रैप, वही बेल्डिंग में तो मैंने आपसे बोला था कि जब पोरोसिटी डिफेक्ट आता है उसमें क्या होता है कि मोल्टन मेटल, जो बेल्ट पूल होता है वहाँ पे मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, वहाँ गैसेस एंट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका डिफेक्ट डेवलप होता है, पोरोसिटी डिफेक्ट। बट इन केस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग में आपने देखा होगा बेल्ट पूल क्रिएट होता है। बट कास्टिंग में क्या होता है, हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में फ्लो कराते हैं या पोर करते हैं। तो ड्यूरिंग पोरिंग, जब आपका मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में पोर होता है, या फिगर में देखिएगा, जब ये आपका मोल्टन मेटल है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये लिख देता हूँ मैं। मोल्टन मेटल है, तो ये मोल्टन मेटल क्या है, मोल्ड कैविटी में, ये आपकी मोल्ड कैविटी है। तो इस मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल फ्लो होगा, तो क्या होगा कि वो जो गैसेस होंगी इस मोल्ड कैविटी में, वो क्या करेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। लेकिन ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग और वेरी हाई प्रेशर रैमिंग की वजह से क्या होगा, गैसेस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती हैं। जब बाहर नहीं निकल पाएंगी तो वो क्या होंगी, गैसेस, जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होगा मोल्टन मेटल, तो यहाँ पे क्या होती है, एंट्रैप हो जाती है। एंट्रैप मतलब एक तरह का ट्रैप, जाल में फंस जाती है और कैविटी प्रोड्यूस कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट। अब पोरोसिटी डिफेक्ट क्या होता है, मेनली दो टाइप के इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, पिन होल और ब्लो होल। ये जो में इंटरनल सरफेस जो दिख रहा है, ये मतलब ये बबल्स आपको कब दिखेंगे, जब मेटल को आप सॉलिडिफाई होने के बाद उसको कट करेंगे तब आपको विजिबल होगा। लेकिन पिन होल इसको बोलेंगे ब्लो होल डिफेक्ट, पोरोसिटी में ही। बट पोरोसिटी में एक होता है पिन होल। पिन होल का मतलब क्या होता है, जब आपका डिफेक्ट क्या होता है, सरफेस पे विजिबल हो। मतलब गैसेस, ये देखिए, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू देखने पे टॉप सरफेस पे गैसेस पिन की तरह स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करें। मतलब गैसेस यहाँ से बाहर निकलती हैं तो छोटे छोटे से होल क्रिएट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पिन होल। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं, ये भी पोरोसिटी है, बट ये सरफेस पे विजिबल होगी, ये इंटरनल डिफेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे पिन होल डिफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका श्रिंकेज डिफेक्ट। श्रिंकेज डिफेक्ट या श्रिंकेज कैविटी आप बोल सकते हैं। इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है, जब आपका मोल्टन मेटल
हम इस मोल्ड कैविटी में फ्लो करा रहे हैं। फ्लो कराने की वजह से जब मोल्टन मेटल इस मोल्ड कैविटी में जाएगा तो क्या करेगा वो, इस मोल्ड कैविटी को कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद क्या होगा, दैट विल सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई होगा तो हमने आपको बोला है कि ये जब सॉलिडिफाई होता है, सपोज यहाँ देख लीजिए, जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका लिक्विड मेटल है, ये जब सॉलिडिफाई होता है तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेंटर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, इसमें एक खिंचाव होगा। खिंचाव की वजह से क्या होगा, इसकी जो सरफेस है उसमें श्रिंकेज होगा। मतलब क्या है, ये लिक्विड मेटल क्या होगा, सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो इसकी कैविटी क्या रह, टॉप सरफेस या कहीं भी आपका क्या हो जाएगा, स्पेस ब्लैंक रह जाएगा। इस तरह का श्रिंकेज हो जाएगा कह सकते हैं। मतलब आपकी जो फाइनल ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, या प्रोडक्ट इस तरह का रह जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्पेस खाली रह गया। ये देखिए, ये स्पेस खाली रह गया। ये स्पेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, इसको हम बोलेंगे श्रिंकेज। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का बन गया और ये स्पेस खाली रह गया। इसको बोलते हैं श्रिंकेज। मतलब आपका लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होने के बाद श्रिंक हो गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट तो इरेगुलर शेप का हो गया। तो इस तरह का डिफेक्ट अगर हमें पहले से पता है कि श्रिंकेज होगा, तो हमने आपको बताया था क्या करते हैं, ओवर साइज पैटर्न को हम क्या करते हैं, ओवर साइज डिजाइन करते हैं। जब ओवर साइज डिजाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो ओवर साइज होता है उसमें एक्स्ट्रा लिक्विड मेटल आ जाएगा, और लिक्विड मेटल एक्स्ट्रा होने की वजह से वो श्रिंकेज को नलीफाई कर देगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम इस तरह से डिवाइड मतलब आपका रिमूव करते हैं। क्लियर। श्रिंकेज कैविटी इसको बोलते हैं, या श्रिंकेज डिफेक्ट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन इज द कट एंड वॉश डिफेक्ट। कट एंड वॉश का मतलब समझ लीजिए क्या है, कि सपोज हमने क्या किया है, लिक्विड मेटल को इसमें एंटर करा है। ये हमारे लिक्विड मेटल है, ये मोल्ड कैविटी है। अब गेटिंग सिस्टम आपको मैंने बताया था, अगर इसमें गेटिंग सिस्टम गेट लगा हुआ है या, तो आपका लिक्विड मेटल को हम रेगुलेट करा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर गेट नहीं लगा है तो क्या होगा, इस लिक्विड मेटल की स्पीड इरेगुलर टाइप की होगी। तो क्या होगा, हाई स्पीड की वजह से इसकी सरफेस को क्या कर देगा, कट कर देगा। जब कट कर देगा तो यहाँ की जो सैंड पार्टिकल्स होंगी, दैट विल मिक्स इनटू द मोल्टन मेटल एंड फ्लो। वो क्या हो जाएंगे, मिक्स होके फ्लो हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कट एंड वॉश। ठीक है। तो अगर ये हमें रिमूव करना है इस तरह का डिफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, एक गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। गेट लगा देंगे जो कि फ्लो को रेगुलेट करेगा। अगर हमारा फ्लो रेगुलेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो इस तरह का डिफेक्ट हमें विजिबल होगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई सब सारे लोगों को। कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंसीडर कर लीजिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको क्लियरली कर कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज स्वेल डिफेक्ट। स्वेल का मतलब क्या है, समझ लीजिए। स्वेल जस्ट लाइक अ स्वेलिंग। स्वेलिंग आपने देखी है, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फूल जाना। और फूलने यहाँ पे क्या है, जब भी अगर आप कह सकते हैं, इस तरह का डिफेक्ट मेनली आता है वर्टिकल सरफेस। अगर आपकी जो कैविटी है वो वर्टिकली लॉन्ग है। वर्टिकली मतलब समझ रहे हैं, इस तरह की लंबाई उसमें ज़्यादा है, वर्टिकली ये लेंथ ज़्यादा है। तो इन दैट केस क्या होता है, ड्यू, सपोज हमने क्या किया है, यहाँ से मोल्टन मेटल के हेल्प से ये हमने ये मोल्टन मेटल यहाँ पे पोर करा दिया। पोर कराने पे लिक्विड मेटल हमारे यहाँ पे भर जाएगा पूरी तरीके से, इस मोल्ड कैविटी को कैप्चर कर लेगा। बट ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड लेंथ, वर्टिकली लेंथ है ना, इस लिक्विड मेटल की डेंसिटी होगी ना कुछ, तो हाई डेंसिटी की वजह से क्या होगा, लिक्विड मेटल इस इस पोर्शन को स्वेल कर देगा। स्वेल मतलब समझते हैं, इतना पोर्शन इसका क्या कर देगा, फुला देगा। मतलब क्या है, यहाँ लिक्विड मेटल आपका
स्पेस कैप्चर कर लेगी और इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स वर्टिकली लॉन्ग जब भी प्रोडक्ट बनता है तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें स्वेलिंग डिफेक्ट आएगा। तो स्वेलिंग डिफेक्ट ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर रैमिंग करते हैं और एक साइड में सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारा क्या है, ये स्वेलिंग ना हो। क्लियर? तो वर्टिकली लॉन्ग अगर आपके पास है, वर्टिकली लॉन्ग कैविटी है अगर, तो इन दैट केस ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये डिफेक्ट जो है वो ना आए। तो उसके लिए ये प्रिकॉशन हमको ध्यान में रखना ही रखना है। क्लियर है यहाँ तक सारे लोगों को ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे है आपका मिश्रण डिफेक्ट। मिश्रण का मतलब समझिए क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है जब हम डिफेक्ट जो है इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा मोल्ड कैविटी पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल नहीं हो पाती है। कैसे, वो देख लीजिए यहाँ पे। सपोज ये आपकी क्या है, मोल्ड कैविटी है। क्लियर? इस मोल्ड कैविटी में हमने क्या किया है, लिक्विड मेटल को फ्लो करा रहा है। यहाँ से फ्लो करा दिया लिक्विड मेटल को या पोर करा दिया, ये हमारा लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है। अब लिक्विड मेटल फ्लो जब हो रहा है और फ्लो होके ये इस तरह से फ्लो होता हुआ पूरा स्पेस कैप्चर नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मिश्रण डिफेक्ट। मतलब क्या है, आपका केवल और केवल इतना पोर्शन इसने मोल्टन मेटल ने कवर किया और सॉलिडिफाई हो गया। पूरा स्पेस कैप्चर करने से पहले ही सॉलिडिफाई अगर लिक्विड मेटल हो जा रहा है तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मिश्रण डिफेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये स्पेस क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक है मतलब यहाँ तक हमारा लिक्विड मेटल बॉल पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं मिश्रण डिफेक्ट। ये मेनली क्यों, किस वजह से होता है? अगर आपको याद हो, मैंने टर्म यूज किया था, दैट इज फ्लूडिटी या फ्लोएबिलिटी। ड्यू टू या लैक ऑफ फ्लोएबिलिटी, ये लिक्विड मेटल क्या है, ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही ये लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसकी फ्लूडिटी कम है, फ्लूडिटी कम है तो ये फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इन दैट केस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिक्विड मेटल हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्लूडिटी कैसी है, वो फ्लोएबल है या नहीं है, या कितनी जल्दी वो सॉलिडिफाई हो रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है और फिर उसको उसमें फ्लो कराना है। क्लियर? इन दैट केस अगर हमें इसको दूर करना है तो हम क्या करेंगे, एक राइजर लगा के यहाँ से लिक्विड मेटल को फ्लो करा देंगे तो हमारा ये कैविटी फिल हो जाएगी। तो ये आपका मिश्रण डिफेक्ट उस तरह से दूर हो जाएगा। क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट आपका जो है दैट इज कोल्ड, नेक्स्ट वन इज दी कोल्ड सट। कोल्ड सट डिफेक्ट क्या है उसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, कौन से नंबर का है, 6 नंबर का। ठीक है, कोल्ड सट। कोल्ड सट भी, सॉरी, कोल्ड सेट डिफेक्ट भी जस्ट लाइक का मिश्रण, बट इन केस ऑफ कोल्ड सेट क्या होता है कि आपका जो मोल्ड कैविटी है, सपोज ये देखिए ये मोल्ड कैविटी है, ध्यान दीजिएगा, ये मोल्ड कैविटी है। जब हम मोल्ड कैविटी में लिक्विड मेटल दो तरफ से फ्लो कराते हैं, समझ रहे हैं ना, ये आपका लिक्विड मेटल हम दो तरफ से फ्लो करा रहे हैं। एक एंट्रेंस, ये एक एंट्री हो गई, एक एंट्री ये नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 2 मान लें, मतलब यहाँ से लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है, यहाँ से लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है।
जब दोनों तरफ से लिक्विड मेटल फ्लो होता है तो ये कुछ इस तरह से स्पेस को कैप्चर करेगा, ये कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्पेस को कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ेगा दोनों साइड से। तो जब कैप्चर कर, दोनों तरफ से दो एंट्री पॉइंट है और दोनों एंट्री पॉइंट पे लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है, लेकिन ये दोनों लिक्विड या ये कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो रहे एक दूसरे से, पार्शियली फ्यूज हो रहे हैं, तो इन दैट केस हम बोलेंगे दैट इज द कोल्ड सट इफेक्ट। क्या बोलेंगे? कोल्ड सट इफेक्ट। मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन इसके साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो रहा है, इतना स्पेस ये भी खाली रह गया, इतना स्पेस ये भी खाली रह गया, तो आप इसको बोलेंगे ये इनकम्प्लीट फ्यूजन है। तो इस डिफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? कोल्ड सेट डिफेक्ट। मतलब हम जब मोल्ड कैविटी में दो एंट्री पॉइंट से लिक्विड मेटल को फ्लो कराते हैं या पोर कराते हैं और दोनों लिक्विड मेटल कंप्लीटली एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो या मिक्स नहीं होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड सेट डिफेक्ट। ये भी आपका फ्लूइडिटी की वजह से ही होता है, बट इन दैट केस ये भी रीजन हो सकता है कि ये दो अलग अलग मेटल हो तो उसकी वजह से भी ये दोनों प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हो उससे। क्लियर? तो ये अगर हमें रिमूव कराना है इस तरह का डिफेक्ट, तो हम अगेन क्या करेंगे कि लिक्विड मेटल की फ्लूइडिटी चेक करेंगे कि क्या है लिक्विड मेटल की, टाइम पीरियड सिलेक्ट चूज करेंगे कि इसका कितनी टाइम पीरियड सॉलिडिफाई हो रहा है कितनी देर में, उसके अकॉर्डिंग इस लिक्विड मेटल को हम फ्लो कराएंगे। क्लियर? समझ में आया सारे लोगों को? नेक्स्ट डिफेक्ट आपका है 7 नंबर पे है मिसमैच डिफेक्ट। क्या है? मिसमैच डिफेक्ट। क्या इस डिफेक्ट में क्या है? सिंपल, आपका ये बहुत इजी डिफेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारा प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट की डिज़ाइन या ज्योमेट्री टिपिकल होती है, तो हम दो बॉक्स यूज़ करते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज द कोप एंड सेकंड वन इज द ड्रैग। क्लियर है सारे लोग को? अब कुछ पार्ट हमने क्या किया है, कोप में बना लिया, और कुछ पार्ट हमने क्या किया है, ड्रैग में बना लिया। अब दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती थी? पार्टिंग लाइन बोलते थे। पार्टिंग लाइन बोलते थे इसको, याद है? अगर ये पार्टिंग लाइन दोनों को ज्वाइन करते टाइम पे मिसमैच हो जा रही है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो जाती है, ये आपकी पार्टिंग लाइन हो गई है, दोनों रख दिया एक कोप में, हमने ये इस तरह बनाया और ड्रैग में हमारा ये बन गया। मतलब क्या है, ज्योमेट्री हमारी क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है। ज्योमेट्री हमारी क्या है, मिसमैच हो रही है। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं मिसमैच डिफेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब क्या है, कोप एंड ड्रैग बॉक्स प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे रहते हैं, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास कैप जो ज्योमेट्री है वो मिसमैच हो जाती है। इस तरह की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं मिसमैच ज्योमेट्री, या आप कह सकते हो इसको कि ये डिफेक्ट आपका इरेगुलर शेप या डिफरेंट शेप आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो ये आपका फाइनल शेप बन जाएगा जो कि मिसमैच टाइप का होगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह का डिफेक्ट अगर रिमूव करना है तो क्या करना है कि जो आप पोप और ड्रैग अलग अलग बॉक्स में आप जो मोल्ड कैविटी बना रहे हैं या पैटर्न जो रखा हुआ है उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखिए और उसको चेक करिए कि वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ज्योमेट्री में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। पार्टिंग लाइन सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ताकि हमारा मिसमैच ना हो। मिसमैच मतलब क्या है, जो फर्स्ट पार्ट का जिस डायमेंशन का है सेकंड पार्ट भी उसी डायमेंशन का हो और सेम पॉइंट पे मैच करे। ये इनके पॉइंट है ना, तो इसी पॉइंट पे मैच करें, कोई पॉइंट आपका वेरी ना हो, तो इस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है?
यहाँ तक समझ में आ गया सारे लोगों को? मिसमैच डिफेक्ट क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट है, 2 मिनट, बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका रेड टेल डिफेक्ट। क्या है? रेड टेल डिफेक्ट। क्या होता है रेड टेल डिफेक्ट? वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जब आपका कौन सा 8th 1 है, तो इसको बोलेंगे रेड टेल डिफेक्ट। देख लीजिए क्या है। ये डिफेक्ट कुछ इस टाइप से है। सॉलिडिफाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। देख लीजिए, ये आपका कुछ इस तरह का डिफेक्ट होगा। मतलब क्या है, दिख रहा होगा आपको। मोल्ड कैविटी का एडिशनल कुछ इस टाइप से। रेड टेल मतलब चूहे की पूंछ की तरह। ये डिफेक्ट आपका मेनली किस वजह से होता है उसको समझ लीजिए। कि जब आपका मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होता है, तो सॉलिडिफाई होने से पहले क्या होता है, होता क्या है, जब ये सपोज हमने यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर कराया था, ये है पोर होने के, जब पोर कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर हाई होता है। मैंने आपको बोला था हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये मेटल जो है मोल्टन मेटल, ये इन सैंड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है जो कि बाउंड्री पे होता है। अब जब हाई टेम्परेचर होता है और अगर इसकी जो मोल्ड कैविटी की जो बाउंड्री है, मोल्ड कैविटी की बाउंड्री की इतनी टेम्परेचर सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है, तो इन दैट केस क्या होता है, मोल्ड ये सैंड पार्टिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक पोनीटेल, एक तरह का पूंछ की तरफ वो मूव कर जाएंगे, इस तरह का शेप बना लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे रेड टेल्ड इफेक्ट। तो आपको याद हो हमने सेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आपको बताया था। तो उसमें रिफ्रैक्टिवनेस बताया था। रिफ्रैक्टिवनेस में ही आपसे बोला था कि सेंट पार्टिकल्स इतने एबल होना चाहिए कि उस टेम्परेचर को सस्टेन करें। तो अगर आपका सेंट पार्टिकल्स की रिफ्रैक्टिवनेस अच्छी नहीं है, तो इन दैट केस जब हम मोल्टन मेटल को पोर कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेंट पार्टिकल एक्सपेंड हो जाते हैं ड्यू टू हॉटनेस ऑफ मेटल, मोल्टन मेटल। तो उसकी हॉटनेस की वजह से आपका क्या है, ये सरफेस क्या है, एक्सपेंड या एक्सटेंड हो जाती है। उसको हम बोलते हैं रेड टेल डिफेक्ट। ये आपकी पुअर डिजाइन की वजह से भी होती है। मतलब इरेगुलर लाइन या क्रैक्स आपको देखने को विजिबल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेल डिफेक्ट। क्लियर? तो ये आपके डिफेक्ट हैं, और मेनली ये आप कैसे रिमूव कर सकते हो? मेनली ये रिमूव होते हैं आपका जब आप इसको प्री रिकॉग्नाइज कर सको, पहले से रिकॉग्नाइज अगर आप कर लोगे, तो हम कहेंगे कि ये आपके रेड मतलब सारे डिफेक्ट को रिमूव कर के एक फाइनल और एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो आज के लिए यहीं स्टॉप कर रहे हैं। यही आपका फाइनल डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना था। आपको बता दिया है मैंने, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको आपको समझा देंगे। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।